आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। जब हम कोई बात पूरी तरह समझा देते हैं या किसी शख्स या कोई चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, डिस्क्राइब और डील्ड विद। ये तो डेफिनेशन हो गई। हम वैसे समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, डूअर ऑफ द एक्शन। अब एग्जाम्पल है अली इज़ रनिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अली, इट्स नेम। और अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जैसे वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल है द बॉक्स स्मेल्स फनी। द बॉक्स सब्जेक्ट, स्मेल लिंकिंग वर्ब और फनी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे द बॉक्स स्मेल्स फनी। अब द बॉक्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और स्मेल्स लिंकिंग वर्ब और फनी ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। वो क्यों? क्योंकि ये बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन। एग्जाम्पल, दोबारा से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। ऐसा वर्ड या फ्रेज जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करे तो हम उसे समझ जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को। जैसे द बॉक्स इज़ प्रेजेंट। द बॉक्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज़ लिंकिंग वर्ब हो गया, अ प्रेजेंट क्या हो गया हमारे पास? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन भी कह सकते हैं। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? द बॉक्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉक्स स्मेल्स फनी। ये हम कर चुके हैं। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉक्स को। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग टू विच अ स्पेसिफाइड एक्शन और फीलिंग इज डायरेक्टेड। इसको इस तरह हम समझते हैं, जो चीज़ या किसी भी काम का नतीजा या जिसको कुछ मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया गया हो। अब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर नाउन्स और एडजेक्टिव दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब, रीनेम, डिस्क्राइब द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम यूँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आसान अल्फाज में कि नाउन्स होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और कंप्लीट करता है किसी भी वर्ब का मीनिंग, किसी भी एक्शन का मीनिंग, और रीनेम करता है और डिस्क्राइब करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हम पहले ये भी देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सीधा काम रिसीव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, शी ईट्स एन एप्पल,
नाउ एप्पल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्यों? क्योंकि जो सीधा काम, शी ईट्स एप्पल, एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हम यूं कहेंगे जो काम का फ़ायदा उठाता है लेकिन सेंटर में नहीं होता। एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ही गेव सारा, ही गेव सारा अ गिफ्ट। अब इसमें गिफ्ट जो है वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट, और सारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो इनडायरेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वी नेम आवर डॉटर, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉटर और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एलिस। यहाँ पे एडजेक्टिव है दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। यहाँ पे मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो हैप्पी है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने देखा जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे उसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो सब्जेक्ट को डिफाइन करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ नाउन फ्रेज डिनोटिंग अ पर्सन और थिंग दैट इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इन जेरेमी फीड द डॉग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन फ्रेज रेफरिंग टू समवन और समथिंग दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, टिपिकली एज अ रेसिपिएंट दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हिम इन गिव, अगर आप इसको हटा दें, हिम गिव हिम द बुक, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी एक्शन होता है। हम पढ़ते आ रहे हैं वर्ब कोई भी एक्शन होता है, वो एक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है द बॉय एट पिज़्ज़ा। एट जो है हमारे पास वर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कि क्या हुआ, और द बॉय सब्जेक्ट, पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट और occurrence and forming the main part of predicate of a sentence such as here becomes happen. So words जो डिस्क्राइब करें किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टेट को, और वो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। जैसे यहाँ पे एट था, ये हमारे पास वर्ब था। एक और एग्जाम्पल है, ही पेंट्स पोस्टर्स, सब्जेक्ट ही, पेंट्स वर्ब, पोस्टर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब इज अ सब्जेक्ट, और वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस व्हाट दैट एक्शन इज। ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है कि एक्शन कौन सा है, और ऑब्जेक्ट whoever or whatever receive that action is called object. जो भी एक्शन रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो भी परफॉर्म करेगा डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब ये कुछ सेंटेंस हैं जो इसकी हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं और हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा हमें क्लियर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग एट द बोन। द डॉग हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब, बोन जो है ऑब्जेक्ट। द चाइल्ड थ्रू द बॉल, सब्जेक्ट द चाइल्ड, थ्रू वर्ब, बॉल ऑब्जेक्ट। द गर्ल्स जंप ओवर द फेंस, सब्जेक्ट गर्ल्स, वर्ब jumped, ऑब्जेक्ट फेंस। द टीम प्लेड द गेम, सब्जेक्ट टीम, वर्ब प्लेड, ऑब्जेक्ट गेम। John left the school, subject John, verb left, object school. I will walk to the store, subject I,
वर्ब वॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोर। 7 देखें, द वुमेन ईट अ बनाना। सब्जेक्ट हमारे पास, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? वुमेन। ईट वर्ब एक्शन क्या है, किस चीज़ का हो रहा है? ईटिंग का। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? बनाना। नेक्स्ट है दे शुड मूव देयर विथ देयर हैंड्स। सब्जेक्ट क्या हो गया? दे, हमारे पास सब्जेक्ट, मूव वर्ब एक्शन हो गया, एंड हैंड जो है किस पे काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे। किस पे? हैंड्स पे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल राइड ऑन द बस। सब्जेक्ट क्या है? यू है। राइड जो है वर्ब है, फ़ौरन से हमने पहचान लिया, और बस जो है वो ऑब्जेक्ट है। वी मस्ट सी दिस मूवी। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया, बहुत इजीली हमने पहचान लिया। सी जो है वो वर्ब हो गया, एंड मूवी जो है किस पे काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे, मूवी पे। आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अच्छे से पहचान हो गई होगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेज हैं जो आपने सॉल्व करनी है, और आपने देखना है कि आपको कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम समरी देख लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, डूअर ऑफ द एक्शन। और प्रेडिकेट हमने क्या पढ़ा? प्रेडिकेट होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। क्या कहा जाए? एग्जाम्पल है, सारा इज रीडिंग। अब यहाँ पर इज रीडिंग प्रेडिकेट और सारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा, वो क्या था? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। डिस्क्राइब करे किसको? सब्जेक्ट को। जैसा कि स्मार्ट, स्मार्ट जैसे है एग्जाम्पल, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अगर देखें, हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम का नतीजा हो। आई ईट एप्पल्स, एप्पल्स जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसको कुछ मिलता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल कहती हूँ, हिम, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम अ बुक, तो हिम जो है आई गेव हिम अ बुक। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जैसे वी नेम्ड हर जोया, जोया जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, या आप क्विज पे, या आप PDF पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपको अच्छे से जो है एग्जाम्पल्स और भी क्लियर हो जाएंगी इफ़ यू सॉल्व दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।